हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके प्लांट ऑपरेटर स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसी के साथ में साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स के लिए भी ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब कैथोड किरणें उच्च गलनांक वाले लक्ष्य से टकराती हैं तो निम्न में से क्या उत्पन्न होता है? आपके इसका करेक्ट आंसर है एक्स किरणें। तो आपकी इसमें एक्स किरण उत्पन्न होगी। एक्स किरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एक्स किरण की खोज की गई थी रोंजन द्वारा, और इसकी भेदन क्षमता उच्च होती है और इसकी तरंग दैर्ध्य की रेंज क्या होती है वो भी देख लेते हैं। तरंग दैर्ध्य ये आपकी रहेगी 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम। ये तीनों पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, धनात्मक किरणें समरूप होती हैं। तो आपकी धनात्मक किरणें किसके समरूप होती हैं? तो ऑप्शन में हम देखेंगे तो अल्फा किरणों का जो आवेश होता है वो आपके पॉजिटिव होता है, बीटा किरणों के आपके नेगेटिव, और इसका कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि ये उदासीन होता है। जबकि गामा किरणों का कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होती हैं। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अल्फा कर्ण किरणें। अल्फा आपके क्या होता है? अल्फा आपके हीलियम का नाभिक होता है, जिससे हम लिखते हैं He+2 तो ये द्विआयनित परमाणु होता है हीलियम का, और जिसका आवेश होता है +2। बीटा किरणें होती हैं वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होती हैं, यानी कि एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन होती हैं। गामा किरणें आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। धनात्मक किरणें इसको हम बोलते हैं केनाल रे, और इसकी खोज की गई थी गोल्डस्टीन द्वारा। आपको इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकता है। जब भी आप प्रोटॉन की खोज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर रदरफोर्ड देखने को मिलेगा कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई है। तो उसमें आपको रदरफोर्ड आंसर देखने को मिलेगा। जबकि केनाल किरणों की खोज गोल्डस्टीन द्वारा की गई थी, और इसका जो नामकरण था वो आपके रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। इसी कारण अभी लेटेस्ट में जहाँ पर भी प्रोटॉन के बारे में पूछा जाता है तो वहाँ पर रदरफोर्ड नाम आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, मिलिकन के आवेश ज्ञात करने की विधि में निम्न में से किस नियम का उपयोग होता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसकी खोज मिलिकन द्वारा की गई थी, पर उसमें किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो उसमें स्टोक का नियम का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा आपके इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया गया था। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब पे एक ऋणात्मक आवेश वाला कण है, और ये आपके नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विडिकोन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो विडिकोन का कार्य सिद्धांत है ऑप्शन बी, प्रकाश चालकता। विडिकोन आपके प्रकाश चालकता सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विडिकोन आपके दूरदर्शन कैमरा प्रणाली से संबंधित है। तो इसलिए यहाँ पर इसका क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5,
चक्रण क्वांटम संख्या जिसका चक्रण है +1/2 एवं -1/2 व्यक्त करती हैं। तो सभी को पता होता है कि जो आपके चक्रण होता है क्वांटम संख्या वो +12 और -12 होती हैं, पर इसमें आपकी डायरेक्शन क्या होती है वो इम्पोर्टेंट है। तो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन का क्रमशः वामाव्रत एवं दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन। तो प्लस हम कब काम में लेंगे, जब वामाव्रत घूर्णन होगा, और माइनस कब काम में लेंगे, जब आपके दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन होगा। देते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार कौन से हैं? एक आपकी गति होती है घूर्णन, और दूसरी होती है परिक्रमण। तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। और आपको ये तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऊर्जा की। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होती है? ये आपकी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि 1 कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 7, O+2 आयन, C+He+2 आयन एवं H+ आयन किसी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोप में फोटोग्राफी प्लेट की ओर समान वेग से प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो कौन सा आयन दूर जाकर टकराएगा? तो इसके लिए आपको मास अपॉन आवेश का जो रेशियो है वो ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर आपके ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 16, आवेश कितना है 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 8। इसी प्रकार कार्बन प्लस, तो इसका द्रव्यमान है 12 और आवेश 1 है, तो यह आएगा आपके 12। इसी प्रकार हीलियम द्रव्यमान 4, आवेश 2 यानी 2 आएगा। और हाइड्रोजन के लिए हम ज्ञात करेंगे तो 2/1, तो 2। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू किसके लिए आएगी? तो कार्बन प्लस आयन के लिए। तो कार्बन प्लस आयन द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोप में फोटोग्राफी प्लेट की ओर यदि समान रूप से प्रक्षेपित किया जाता है तो ये सबसे ज़्यादा दूर जाकर टकराएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक गतिशील इलेक्ट्रॉन दूसरे स्थिर इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्रमशः क्या होगी? तो आपके इसका करेक्ट आंसर है, इसकी गतिज ऊर्जा घटती है और इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। और ऐसा क्यों होता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किस कारण से इसकी गतिज ऊर्जा में कमी होती है और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिलिकन। मिलिकन द्वारा आपके इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 3 इलेक्ट्रॉन परिणाम एवं 2m द्रव्यमान का आवेश E विद्युत क्षेत्र में गतिमान है तो आवेश का त्वरण क्या होगा? तो इसके लिए आपको आवेश, बल और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है वो आपको पता होना चाहिए।
तो यहाँ पर हम देखते हैं F बराबर होता है Q इंटू ई, आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र, और F को हम लिख सकते हैं M इंटू ए बराबर Q इंटू ई। अब आपको यहाँ से क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है ए। तो ये आपका आएगा Q इंटू ई अपॉन एम। हम वैल्यू पुट करेंगे, Q की वैल्यू कितनी है, तो 3E इंटू ई अपॉन 2m। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आपके यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, विसर्जन नलिका में उपस्थित गैस का आयनीकरण किस संघट्ट से उत्पन्न होता है, तो आपके इसका करेक्ट आंसर रहेगा इलेक्ट्रॉन तथा उदासीन परमाणु या अणु। इलेक्ट्रॉन तथा उदासीन परमाणु अणु की जो टक्कर होगी उसी के कारण गैस का आयनीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटॉन अल्फा कण इलेक्ट्रॉन के लिए E अपॉन m के अनुपात का क्रम क्या होगा, तो आपको इसके लिए E अपॉन m का जो रेशो है वो आप ज्ञात करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। इलेक्ट्रॉन के लिए E अपॉन m की वैल्यू सबसे ज़्यादा, उसका प्रोटॉन और उसके बाद अल्फा कण। तो ये आपके इसका सीक्वेंस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो सभी को इलेक्ट्रॉन का आवेश पता होता है, पर विशिष्ट आवेश कैसे ज्ञात करते हैं उसका सूत्र है विशिष्ट आवेश बराबर आवेश बटा द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और द्रव्यमान होता है आपके 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपको इसका विशिष्ट आवेश प्राप्त होगा 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम प्रति kg। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर kg। क्वेश्चन नंबर 14, धनात्मक किरणों में होते हैं, तो आपके इसका करेक्ट आंसर है धनावेशित आयन। क्वेश्चन नंबर 15, अल्फा कण तथा प्रोटॉन के विशिष्ट आवेश का अनुपात है, तो आपको यहाँ पर अल्फा कण और प्रोटॉन के विशिष्ट आवेश का अनुपात ज्ञात करना है। तो विशिष्ट आवेश होता है Q अपॉन m। तो आपको अल्फा के लिए Q का मान कितना होता है, तो 2, और मास कितना होता है 4। तो प्रोटॉन के लिए आपका होता है 1/1। तो यहाँ पर 1 कूलम आवेश होता है और आपके द्रव्यमान भी 1 kg के बराबर होता है। तो जब इसका रेशो हम ज्ञात करेंगे तो ये आएगा 1:2। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1:2। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कैथोड किरण का गुण नहीं है, तो यहाँ पर जो दिए गए हैं छाया बनाती हैं, उसमें प्रभाव उत्पन्न करता है, प्रदीप्ति उत्पन्न करता है, और यह विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। तो आपके यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है। ये तीनों गुण कैथोड किरणों द्वारा दर्शाए जाते हैं। इनकी छाया भी बनती है, उसमें प्रभाव भी उत्पन्न होता है, और ये प्रदीप्ति भी उत्पन्न करती हैं, जबकि
यहाँ पर ये कहा गया है कि ये विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं, जबकि ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होगी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, कैथोड किरणों के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए, यह इलेक्ट्रॉन का पुंज होते हैं। बी, यह आवेशित कण है। सी, यह प्रकाश की चाल से गमन करता है। और ऑप्शन डी इस प्रकार है, चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित हो सकती हैं। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और डी ये करेक्ट हैं, जबकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट सी है कि ये प्रकाश की चाल से गमन करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसकी चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि एल्फा कण तथा ड्यूट्रॉन कण क्रमशः v तथा 2v वेग से गतिमान है, तब इनकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अनुपात होगा। तो आपके डी ब्रोगली की जो परिकल्पना है उसके अनुसार तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होती है? लैम्बडा बराबर होता है h/p और लैम्बडा बराबर h/mv पर m और v की वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा के लिए m की वैल्यू कितनी होती है आपके 4 और v की वैल्यू कितनी है v। तो लैम्बडा अल्फा कितना होगा आपके h/4v। और इसी प्रकार हम ड्यूट्रॉन के लिए ज्ञात करेंगे। तो इसका कितना है h, ड्यूट्रॉन के लिए मास कितना होता है 2 और इसका वेग कितना है 2v। जब हम इसका रेशो ज्ञात करते हैं, अनुपात ज्ञात करेंगे, तो इसका अनुपात कितना आएगा 1:1। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के कण से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है h/mv, क्योंकि लैम्बडा बराबर होता है h/p और p को हम लिखते हैं mv। तो आपके यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, समान ऊर्जा के प्रोटॉन एवं अल्फा कणों की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अनुपात होगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपके एनर्जी क्या है, समान है। और आपको डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात करना है। इसके लिए आपको एक संबंध पता होना चाहिए, लैम्बडा h/√2m/e। तो आपके यहाँ पर E सेम है, तो हम यहाँ पर m की वैल्यू पुट करके और इस रेशो को ज्ञात करेंगे। तो लैम्बडा आपके किसके समानुपाती होगा 1/√m। तो प्रोटॉन के लिए m की वैल्यू कितनी होती है 1। तो लैम्बडा प्रोटॉन कितना होगा 1/√1 और इसी प्रकार लैम्बडा अल्फा कितना होगा 1/√4। तो 1/2। जब हम इन दोनों का रेशो ज्ञात करेंगे, लैम्बडा p अपॉन लैम्बडा अल्फा, तो 1/1/1/2। तो आपका रेशो आएगा 2:1। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2:1। इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 21, एक कण है जिसका विराम का द्रव्यमान 0 है, ऊर्जा और संवेग अशून्य है, तो इसकी गति होगी। तो इसकी गति कितनी होती है? तो इसकी गति कितनी होगी? तो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी के बराबर, यानी प्रकाश का जो वेग होता है जिसकी वैल्यू होती है आपके
3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, उसके बराबर इसकी स्पीड यानी गति होगी। क्वेश्चन नंबर 22, एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। तो आपको कौन सा संबंध यहाँ पे अप्लाई करना है, लैम्ब्डा बराबर h/√2m/e। आपको यहाँ पर e की वैल्यू दी गई है और m इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो आपको यहाँ पे पुट करना है, h की वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर सोल्व करना है। तो आपके यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपके आएगा यहाँ पे ऑप्शन डी 112 पिकोमीटर। तो h की वैल्यू कितनी होती है, तो h की वैल्यू होती है आपके 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और गतिज ऊर्जा E की वैल्यू कितनी है, 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको सोल्व करने पर आपको ये वैल्यू प्राप्त होगी। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन है ऑप्शन ए कण, ऑप्शन बी तरंग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 25, 27 डिग्री पर न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा है, तो 927 पर इसका मान क्या होगा। तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में जो संबंध होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो लैम्ब्डा बराबर होता है 1/√T। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर को सबसे पहले केल्विन में चेंज करेंगे। हमारे यहाँ पर T1 की वैल्यू कितनी है, 27 + 273, ये आपका आएगा 300 केल्विन। और इसी प्रकार T2 927 + 273, ये आपका आएगा 1200। हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो हम रेशो ज्ञात करेंगे, λ1/λ2। तो ये आपके आएगा √T2/T1। तो T2 की वैल्यू कितनी है, 1200। T1 की वैल्यू कितनी है, 300। सोल्व करने पर आएगा अंडर के अंदर 4/1। जब इसको हम और सोल्व करेंगे तो आपके ये आएगा 2/1। तो अब आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, λ1/λ2 बराबर 2/1। यहाँ से हम λ2 ज्ञात करेंगे, ये आपका आएगा λ/2। तो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए λ/2। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में जो फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, NPSL प्लांट ऑपरेटर और NPSL साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसके जो एग्ज़ाम होने वाले उसके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे भी मैं आपके लिए इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लेके आता रहूँगा। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में हर प्रकार की अपडेट्स मिलते रहें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।